बीएसएनएल के आएंगे अच्छे दिन। 5G लॉन्च और 1 लाख नए टावरों से मिलेगी शानदार सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि बीएसएनएल जल्द ही अपने 5G नेटवर्क की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही कंपनी देश भर में 1 लाख नए टावर लगाने की योजना बना रही है, जिससे नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बीएसएनएल की कायाकल्प योजना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि बीएसएनएल अब अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर कर रही है और एक स्थायी ऑपरेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि अगले साल के मध्य तक बीएसएनएल 5G सेवा शुरू कर सकती है। सिंधिया ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत जैसे विशाल देश में सरकारी दूरसंचार सेवा का मजबूत होना आवश्यक है। राजस्व में वृद्धि, खर्चों में कमी। बीएसएनएल ने बीते 3-4 वर्षों में अपने राजस्व में 12% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का राजस्व 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी अवधि में कंपनी ने अपने खर्चों में 2% की कमी भी की है। इसके अलावा 2021 से बीएसएनएल का एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सकारात्मक हो गया है। 2021 में कंपनी का परिचालन लाभ 1,100 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 2,300 करोड़ रुपए हो गया है। 4G और 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार। बीएसएनएल ने अपने 4G कोर नेटवर्क को पूरी तरह से देश में विकसित तकनीकों पर आधारित किया है। इसके लिए C-DOT और टाटा के तेजस नेटवर्क जैसे भारतीय साझेदारों का सहयोग लिया गया है। सिंधिया के अनुसार भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास अपनी 4G तकनीक और हार्डवेयर स्टैक है। सिंधिया ने कहा, हमने अब तक 62,000 टावर लगाए हैं और अगले साल के मध्य तक 1 लाख टावर स्थापित करने की योजना है। इन टावरों का एक हिस्सा 5G तकनीक पर भी काम करना शुरू कर देगा। कॉल कनेक्टिविटी में सुधार। बीएसएनएल नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या रही है कॉल कनेक्टिविटी और धीमा इंटरनेट। इस पर काम करते हुए कंपनी ने कई सुधार किए हैं। सिंधिया ने भरोसा जताया है कि नई टावरों की स्थापना और 5G लॉन्च के बाद बीएसएनएल फिर से मजबूती से खड़ा होगा। प्राइवेट नेटवर्क से वापसी की उम्मीद। बीते वर्षों में बीएसएनएल के यूजर्स ने निजी कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का रुख किया था। इसका मुख्य कारण बीएसएनएल का खराब नेटवर्क और धीमी इंटरनेट सेवाएं थी। हालांकि सरकार द्वारा बीएसएनएल को नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत करने की योजना से यूजर्स फिर से इस सरकारी नेटवर्क की ओर लौट सकते हैं। 5G से क्या होगा फायदा? 5G नेटवर्क की शुरुआत के साथ बीएसएनएल तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकेगा। ये न केवल आम यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी डिजिटल क्रांति को गति देगा। बीएसएनएल का महत्व। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा, भारत जैसे देश में ये आवश्यक है कि हमारे पास 3 से 4 मजबूत मोबाइल ऑपरेटर हों। सरकारी दूरसंचार सेवा का बेहतर प्रदर्शन भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रयासों का असर। सरकार ने बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। टावरों की संख्या बढ़ाने, तकनीकी अपग्रेडेशन और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं को लागू किया गया है। ये बीएसएनएल को एक बार फिर प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकता है। बीएसएनएल के भविष्य की राह।
सिंधिया ने कहा कि ये पुनर्निर्माण योजना बीएसएनएल के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि बीएसएनएल एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की सेवा करने में सक्षम होगा। बीएसएनएल के साथ ग्राहकों को नई उम्मीद। अगर बीएसएनएल 5G सेवा को सफलतापूर्वक लॉन्च करता है और बेहतर नेटवर्क प्रदान करता है, तो ये न केवल मौजूदा ग्राहकों को संतुष्ट करेगा, बल्कि नए ग्राहकों को भी जोड़ने में सक्षम होगा। सरकार की इस पहल से बीएसएनएल के अच्छे दिन आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल इन योजनाओं को कितनी कुशलता से लागू कर पाता है और बाजार में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर पाता है। दूसरे नेटवर्क में जाने लगे हैं यूजर्स। प्राइवेट कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया से बीएसएनएल में चले गए थे। वे अब वापस प्राइवेट कंपनियों की सर्विस ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बीएसएनएल का खराब नेटवर्क है। कई यूजर्स की शिकायत रही है कि कंपनी का अच्छा नेटवर्क न होने के कारण उन कॉल पर ढंग से बात नहीं हो पाती है। वही कंपनी ने अभी अपनी 5G सर्विस शुरू नहीं की है। काफी जगह कंपनी का 4G नेटवर्क भी अच्छे से काम नहीं करता, जिससे यूजर्स को तेज इंटरनेट नहीं मिल पा रहा था। हालांकि सरकार के इस प्लान से अब हो सकता है कि यूजर्स फिर से बीएसएनएल की राह पकड़ लें।